Good morning, students. Let us start the science of 7th standard. Chapter 4, Heat and its effect. That is the part 6. In the part 5th, means previous lecture, we have discussed about the convection current. अब हमने convection current पढ़ा था, उसके साथ हमने क्या क्या पढ़ा था कि हमने कहाँ वेंटिलेटर्स होते हैं, कहाँ हमारी चिमनियाज होती है, एंड वाई वी प्रोवाइड द वेंटिलेटर्स, एग्जॉस्ट फैन, चिमनीज एंड हीटर्स जो होते हैं वो हम कहाँ लगाते हैं. तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी. अब हम डिस्कस करेंगे कन्वेक्शन करंट इन नेचर. प्रकृति में भी कन्वेक्शन करंट चलते हैं. हमने हीटर लगाया, हमने कूलर लगाया, ठीक है, चिमनीज लगाई, वेंटिलेटर्स लगाए. तो ये सब चीज़ें क्या थी? तो ये सब चीज़ें थी जो ह्यूमन मेड थी, जो हमारी अपनी थी, हमारी अपनी सोच थी, ठीक है. लेकिन यहाँ पर देखिए कन्वेक्शन करंट इन नेचर, हमारी प्रकृति में भी कन्वेक्शन करंट चलता है. देखिए जनरली कोस्टल एरिया कौन से होते हैं? वो जो एरिया समुद्र तट के नज़दीक होते हैं. दे आर जनरली ब्लोज फ्रॉम द सी टू जनरली ब्रीज, एक ठंडी ठंडी हवा. ब्रीज किसे कहते हैं? ठंडी ठंडी हवा. ब्रीज जनरली ब्लोज फ्रॉम द सी टू द लैंड, समुंदर से जमीन की तरफ जो हवा चलती है उसे कहते हैं सी ब्रिज, ठीक है. ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन के अंदर समुंदर से जमीन की तरफ जो हवा चलती है उसे हम कहते हैं सी ब्रीज. एंड द एट नाइट, है ना, फ्रॉम द लैंड टू द सी, और जमीन से समुंदर की तरफ चलती है नाइट में, वो कौन सी होती है? लैंड ब्रिज. दे आर एक्चुअली कन्वेक्शन करंट्स. वो क्या है? कन्वेक्शन करंट्स है. फर्स्ट ऑफ ऑल दो करंट बताइए जो आर नेचुरल, जो कन्वेक्शन करंट से नेचर में दो करंट है, सी ब्रिज और लैंड ब्रिज. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंसंट्रेट ऑन द सी ब्रिज, समुंदर से चलने वाली हवाएं. इन कोस्टल एरियाज ड्यूरिंग डे टाइम, ठीक है, समुंदर के कोस्टल एरिया में क्या होता है? दिन के समय में द लैंड बिकम्स हॉटर देन वाटर. लैंड क्या हो जाती है? पानी की तुलना में ज़्यादा गर्म होती है. लैंड क्या करती है? पानी की तुलना में ज़्यादा गर्म हो जाती है. बिकॉज लैंड एब्जॉर्ब हीट फास्टर देन द सी. समुंदर की तुलना में जमीन जो होती है हीट को जल्दी सौख लेती है, एब्जॉर्व कर लेती है. ड्यूरिंग द डे टाइम द लैंड हीट्स अप. आपकी लैंड क्या होती है? हीट्स अप हो जाती है, गर्म हो जाती है. ड्यूरिंग द डे टाइम लैंड हीट अप मोर क्विकली देन द सी वाटर. समुंदर की तुलना में वो ज़्यादा गर्म हो जाती है. दस द एयर अबव द लैंड सरफेस, यानी कि जो लैंड की सरफेस है उसके ऊपर की हवा क्या होती है? बीइंग हीटेड एक्सपेंड्स एंड राइजेस अप. वो हीटेड गर्म होती है, फैल जाती है और ऊपर की तरफ जाती है. द कूलर एयर अबव द सी सरफेस, और एट द सेम टाइम उसी समय में द कूलर एयर अबव द सी सरफेस, जो समुंदर के ऊपर की जो ठंडी हवा होती है, ब्लोज टुवर्ड्स द लैंड टू टेक द प्लेस ऑफ हॉट एयर राइजेस. उस हवा का जो गर्म होके ऊपर उठी है ज़मीन से, उसकी जगह लेने के लिए समुंदर की ठंडी हवाएं जो होती है वो लैंड की तरफ आती है, तो उसे हम कहते हैं सी ब्रीज. वंस अगेन द कूल एयर फ्रॉम द सी ब्लोइंग टुवर्ड्स द लैंड इज कॉल्ड सी ब्रीज. आप कह सकते हैं इन द कोस्टल एरिया ड्यूरिंग डे टाइम लैंड्स बिकर हॉटर देन द सी. At that time lands get heated first of all. After that air above the lands also get heated and it expands, वो गर्म हो जाती है, होती है, and becomes hot. First of all land air above the land gets heated, expands and rises upward. ऊपर उठ गई. To take the place of that rises एयर फ्रॉम द सी, दैट इज द कूलर एयर, वो ठंडी एयर होती है, रशेस टुवर्ड्स द लैंड, और वो ज़मीन की तरफ चलती है. तो द कूल एयर फ्रॉम द सी ब्लोइंग टुवर्ड्स द लैंड इज कॉल्ड सी ब्रीज. उसको हम क्या कहते हैं?
सी ब्रीज कहते हैं। और इसी सी ब्रीज के अंदर अब क्या करते हैं, जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पे अगर आपने कभी मकान देखे होते हैं, दे आर, उनकी जो विंडोज़ आ रही है, दे आर द विंडोज, द फेस ऑफ दैट विंडोज़ टुवार्ड्स द सी, समुंदर की तरफ उनका फेस कर दिया जाता है, ताकि जो ही समुंदर से ठंडी ठंडी हवाएं आती है, कोस्टल एरिया में बैठिए, दिन के अंदर बहुत ठंडी हवाएं चलेगी और आपको एक अलग सा सेटिस्फेक्शन, एक बहुत अच्छा सा मिलेगा। अब सेकंड आता है आपका लैंड ब्रीज। व्हाट इज द लैंड ब्रीज? देखिए, है ना, तो ये हमारी क्या थी, द कूल एयर फ्रॉम द सी ब्लोइंग टुवार्ड्स द लैंड इज कॉल्ड सी ब्रीज। और इसके अंदर क्या होगा कि द विंडोज ऑफ द हाउसेज इन कोस्टल एरिया आर मेड टू फेस द सी टू रिसीव द कूल एयर, टू रिसीव द कूल एयर या कूल सी ब्रीज, हवा समुद्र से चलने वाली। अब दूसरी आती है आपकी लैंड। देखिए ज़मीन, लैंड ब्रीज, ज़मीन की एक तासीर होती है, वो जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी हो जाती है, ठीक है। जैसे किसी का गुस्सा बहुत जल्दी गर्म होता है, बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। तो हम बात करते हैं ज़मीन की, लैंड ब्रीज की। ड्यूरिंग द नाइट टाइम, एट नाइट, नाइट के क्या होता है, सॉरी, लैंड्स बिकम, लैंड्स लॉसेस हीट फास्टर देन द सी। समुंदर की तुलना में ज़मीन जो होती है अपनी हीट को खो देती है बहुत जल्दी। एट नाइट द लैंड्स कूल मोर क्विकली देन द सी वाटर। रात के समय में ज़मीन जो होती है समुंदर की पानी की तुलना में ज़्यादा ठंडी हो जाती है। दस द एयर अबाउ द सी, जो समुंदर के ऊपर की हवा होती है, बीइंग वार्मर, वो क्या होती है, बीइंग वार्मर राइजेज अप, वो ऊपर की तरफ उठती है। एंड कूलर एयर अबाउ द लैंड, लैंड के जो लैंड आपकी ठंडी हो गई, द कूलर एयर अबाउ द लैंड ब्लोज टुवर्ड्स द सी टू टेक इट्स प्लेस। और उसको जगह लेने के लिए जो गर्म हवा होती है वो लैंड ब्लोज टुवर्ड्स द, जो लैंड के ऊपर की ठंडी हवा होती है, ब्लोज टुवर्ड्स द सी टू टेक इट्स प्लेस। दिस सेटअप द कन्वेक्शन करंट। और इससे क्या होता है, कन्वेक्शन करंट का सेटअप होता है द कूल एयर फ्रॉम द लैंड ब्लोइंग टुवर्ड्स द सी, जमीन से बहने वाली ठंडी हवा जो समुद्र की तरफ जाती है, दैट इज नोन एज द लैंड ब्रीज। उसे हम क्या कहते हैं, लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज में क्या होगा, एट नाइट लैंड लॉसेस इट्स हीट फास्टर देन वाटर देन सी, समुंदर की तुलना में ज़्यादा ठंडी हो जाती है। और उसके अंदर क्या होता है, द एयर अबाउ द सी गेट्स हीटेड, वो क्या होते हैं इन कंपैरिजन टू द लैंड ब्रीज, तो वो लैंड, इन कंपैरिजन टू द लैंड, तो वो हीट हो जाती है एंड एक्सपेंड्स एंड मूव अपवर्ड। एट द सेम टाइम एयर फ्रॉम द लैंड goes toward the sea to take the place of that risen air। वो जो ऊपर हट गई हवा उसकी जगह लेने के लिए ज़मीन से हवाएं चलती है, एंड दीज आर नोन एज द लैंड ब्रीज। देखिए सी ब्रीज और लैंड ब्रीज, तो किसी तरह से कोई कंफ्यूजन अपने दिमाग में मत रखिएगा। सी ब्रीज वो होती है जो डे टाइम चलती है, और क्या होता है इसके अंदर, समुंदर से चलने वाली हवा है। अब ज़मीन और समुंदर दो ही चीज़ें हमारे पास में, तो समुंदर से चल के कहाँ जाएगी, ज़मीन की तरफ जाएगी, दैट इज़ द सी ब्रीज। और लैंड ब्रीज क्या होती है, ये रात के टाइम में आती है और कहाँ से, लैंड से स्टार्ट होती है और कहाँ जाती है, आपकी समुंदर की तरफ जाती है। तो ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्ज़ाम में भी आएगा आपके, मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। और इन फ्यूचर आपको ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना चाहिए। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कंसल्ट मी। थैंक यू।